हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। इसे हम टेस्टिंग ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। यहाँ पर हमने तीन इक्वेशन और तीन अननोन्स लिखे हुए हैं। a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू b1, a21x plus a22y plus a23z is equal to b2 and a31x plus a32y plus a33z is equal to b3। तो यहाँ पर तीन अननोन x y z है और तीन इक्वेशंस दी हुई है। इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम ax is equal to b लिख सकते हैं, जहाँ पर a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिनोट करता है, x कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड को डिनोट करता है जो कि कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स है, बी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड के वैल्यूज को शो करता है जो कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसलिए बी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है कांस्टेंट्स का। अगर हम ए और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक 3x3 मैट्रिक्स है और बी एक 3x1 मैट्रिक्स है और इसकी कॉलम्स और इसके रोज बराबर हैं, इसलिए ये मल्टीप्लिकेबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 3x1 मिलेगा, तो इसलिए जो फर्स्ट रो है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं x मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो होगा a11x प्लस a12y प्लस a13z, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन का। सिमिलर मैनर में सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगी और थर्ड रो को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से थर्ड इक्वेशन मिलेगी। अब हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से कंपेयर कर सकते हैं, तो जो रिजल्ट हमें मिला है उस रिजल्ट के इक्वल में पहले में b1, दूसरे में b2 और तीसरे में b3 मिलेगा। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू b फॉर्म में लिख सकते हैं। ax इज इक्वल टू b टाइप के सिस्टम्स को हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर b एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कांस्टेंट्स b1, b2, b3 हैं। अगर हम ax इज इक्वल टू b तरह के सिस्टम्स को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जरूरत होती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैट्रिक्स A और B का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हम जो B मैट्रिक्स है उसे डॉटेड लाइन से सेपरेट करके लिख देते हैं और ये कंप्लीट मैट्रिक्स AB से डिनोट किया जाता है, जिसमें हमें एक 3x4 मैट्रिक्स मिला है और इस कंप्लीट मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका मतलब है एक्सपांडेड मैट्रिक्स। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब अगर हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है तो हमें उसे कंसिस्टेंसी के लिए चेक करना होता है और कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू b सॉल्यूशन पजेस कर रहा है, यानी उसका कोई सॉल्यूशन है। और अगर ax इज इक्वल टू b कंसिस्टेंट नहीं है यानी कोई सॉल्यूशन पजेस नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अब हम मैट्रिक्स मेथड से किसी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके लिए वर्किंग रूल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ax इज इक्वल टू b टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है जो कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को शो करता है। यहाँ गिवन इक्वेशंस लीनियर है यानी उनकी पावर एक से ज्यादा नहीं है। इस तरह के सिस्टम को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होता है जो कि A और B मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें केवल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं, कॉलम्स को यूज नहीं करेंगे। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A की रैंक R है, जिसे हम रो ऑफ A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कंप्लीट मैट्रिक्स AB है उसकी रैंक ऑफ AB रो AB से डिनोट कर रहे हैं, जिसे हम R' कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। पहला कि R और R' बराबर नहीं हो, यानी कि रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ AB,
और अगर ऐसा होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होता है, यानी वहां पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा केस है कि ये दोनों रैंक्स बराबर हो जाएं, यानी रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि R इज इक्वल टू R डैश। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है और उसका सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। पहला, अगर रैंक बराबर है और वो नंबर ऑफ अननोन्स के भी बराबर है। इफ R इज इक्वल टू R डैश, यानी कि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड इट इज आल्सो इक्वल टू n, जहां पर n नंबर ऑफ अननोन्स, जो हमने इक्वेशंस लिखी थी उसमें हमने x y z अननोन देखे थे, या फिर हम इसे वेरिएबल भी कह सकते हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, यानी यही सॉल्यूशन होगा। तो अगर इनके नंबर के बराबर, यहाँ पर xyz मतलब कि n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो अगर हमारे पास r इज इक्वल टू r डैश इज इक्वल टू n है, यानी रैंक 3 आ गई है जो कि नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, तो उस कंडीशन में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन एक जैसा होता है, भले हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस अलग अलग यूज करें, पर हमारा आंसर एक जैसा होगा। और इसका दूसरा केस है जब रैंक बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से छोटी हो। जैसे अगर हमारे क्वेश्चन में रैंक 2 आ जाए जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों के लिए 2 हो और नंबर ऑफ अननोन्स 3 हो, तो उस कंडीशन में 2 इज लेस देन 3। और अगर ऐसा होता है तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी की कंडीशन R इज इक्वल टू R डैश होती है, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। बट लेस देन n है, इसलिए हमें एक वेरिएबल को या एक अननोन को खुद से सेलेक्ट करना होगा। और अगर हम XYZ में से एक वेरिएबल को खुद से वैल्यू देते हैं, मान लीजिए हम Z को K कंसीडर करते हैं, तो हमें जो X और Y मिलेंगे वो भी इन टर्म्स ऑफ K आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास XYZ तीनों इन टर्म्स ऑफ K आ जाएंगे और K कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट होगा जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव या रैशनल हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जितने भी XYZ के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे वो सभी आंसर के फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे बाय गिविंग n माइनस r वेरिएबल्स आर्बिट्ररी वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स में से रैंक जब हम माइनस करेंगे तो जितने अननोन्स बचेंगे उतने ही वेरिएबल्स हमें खुद से सेलेक्ट करने होंगे। जैसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स 4 है और रैंक 2 आ जाए, तो हम n माइनस r यानी कि 4 माइनस 2 वेरिएबल्स को खुद से सेलेक्ट करेंगे। लाइक हमारे पास x y z w ऐसा दिया हुआ है, तो हम z और w को कंसीडर करेंगे k1 k2 और बचे हुए x और y इन टर्म्स ऑफ k1 एंड k2 मिलेंगे और इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास Ax इज इक्वल टू बी टाइप का कोई नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो उसमें हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, उसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट करना है। हमें दो केसेस मिलेंगे, R इज नॉट इक्वल टू R डैश, यानी कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और वहां पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और दूसरा केस R इज इक्वल टू R डैश होगा जिसमें सिस्टम तो कंसिस्टेंट है बट अगर वो n के बराबर हो तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर वो लेस देन n हो तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।